ओम शांति। आज 28 जून 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, दैविमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर, सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू सौतें चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो वह फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी, वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता फिर संगम युग, यह भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। सीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहां भी सीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। सीमत का बहुत गायन है, सीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नून थे। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतिए थे तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं सीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो
जबकि दुखी हो जानते हो। सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर वार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दे अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कई बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं सीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदायी खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट एक ही जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देते ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार है ना। परवाने कोई तो बाप के बन सीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे न ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25 से 50 रुपए हैं, उनमें से 20 से 25 पैसे देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। यह किसकी जागीर नहीं, यह तो टेम्परेरी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, उनको मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अब यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं
आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्मा से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो तीर झट लगेगा। और खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देहाभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देहाभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजीव भव आ जाता है। अरे बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, या तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जाकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज प्यारी मीठे बाबा का वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएगी। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी।
जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती हैं, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन: अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अच्छा, ओम शांति।